अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अब तक हम इंसान सिर्फ यही सोचते आ रहे हैं कि इंसानी सोच और ख़यालात का मरकज़ सिर्फ दिमाग है, क्योंकि ये हमारे पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। इसके अलावा सोचना समझना सिर्फ इसी का काम है। जबकि दूसरी तरफ इंसानी दिल के नाम का एक ऐसा आर्गन है जो कि इंसान इंतहाई अहम, जिसका काम पूरे जिस्म के अंदर खून की सप्लाई करना और इसी को ही कंट्रोल करना है। अगर ये ना हो तो कोई भी आर्गन ठीक से काम नहीं कर सकता और मौत वाक़या हो सकती है। ये बिल्कुल दिमाग के जितना ही है, मगर सवाल ये है कि क्या दिल भी सोच सकता है? अब इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह से दिया जा रहा है कि आपको अच्छे से वज़ाहत जो है ना वो पेश हो जाएगी कि अक्सर हम ये जुमला इस्तेमाल करते हैं कि मैं दिल से सोचती हूँ, या तुम दिल से सोचते हो, या फिर दिमाग से सोचते हो। तो क्या ये भी फ़ैसला करने की सलाहियत रखता है, या दिल और दिमाग का आपस के अंदर या इनके आपस में कोई भी ताल्लुक़ है, या फ़ैसला करने के लिए कोई कनेक्शन मौजूद है? अगर मेडिकल साइंस की बात करें तो ये इस पर अब तक कोई भी वजाहत पेश नहीं कर सकी है, और ना ही अभी तक इसके लिए कोई पुख्ता बयानात या कोई सबूत वगैरह जो है ना इसने निकाले हैं। लेकिन सर्च कर रही है कि इसके कनेक्शन को जान सके, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल है। जबकि कुरान की बात करें तो ये दर्जनों ऐसी आयात मौजूद हैं जो कि वाक़या तौर पर ये बताती हैं कि इंसानी दिल भी सोच सकता है। यही इंसान से अच्छे और बुरे फ़ैसले करवाता है। और कुरान करीम का एक ऐसा मोजज़ा जिसने साइंस को हिलाकर रख दिया इंसानी सोच पर, इसकी हुकूमत और दिल की या फिर दिमाग की। आइए इस सवाल का जवाब हम कुरान करीम की रोशनी में जानने की कोशिश करते हैं। कुरान करीम की इन आयात पर गौर करें और समझने की कोशिश करें कि अल्लाह फरमाता है कि हमने इंसान को पैदा किया और हम इसके दिल में उभरने वाले वसवसों तक को जानते हैं। वसवसों से वो ख़यालात होते हैं जो कि दिमाग का काम है, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं ये दिल के अंदर पैदा होते हैं। फिर अल्लाह फरमाता है कि हम इंसान की शाह रग से भी ज़्यादा करीब हैं। शाह रग से मुराद है इंसान के ब्रेन की सबसे इम्पोर्टेंट वेन, जो कि डायरेक्टली ब्रेन से जुड़ी होती है। इसके करीब है कि इंसान के सब ख़यालात, सोच और वसवसों से वाकिफ़ है। मगर फिर भी अल्लाह फरमाता है कि इसके दिल में आने वाले वसवसों और ख़यालात को वो जानता है। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि वो लोगों के दिलों तक का हाल जानता है। क्या वो नहीं जानता होगा जिसने इसे पैदा फरमाया? फिर फरमाया इनके पास दिल है मगर दिल से सोचते नहीं। इससे वाज़ेह हो रहा है कि इंसानी दिल भी सोचता है और समझ सकता है। अब तक मेडिकल साइंस ये समझती थी कि इंसानी दिल का इकलौता काम है कि वो दिल को सिर्फ खून ही पंप करता है, और ऐसा ही काम इसका बस है। क्योंकि हालिया खोज के मुताबिक एक इंसानी दिल इंडिपेंडेंट यानी खुद मुख्तार और मुकम्मल आर्गन है, जिसे हम अंग्रेज़ी में इंडिपेंडेंट एंड कंप्लीट भी कह सकते हैं। ये बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह तो नहीं, मगर इसके अंदर भी अपना एक अलग दिमाग मौजूद है। ये कितना है, किस हद तक है, ये हमें नहीं पता, क्योंकि हम इसके बारे में इतना अभी नहीं जानते। इसकी अपनी याददाश्त भी होती है, और इसकी बात की तस्दीक ना सिर्फ अल्लाह कुरान में फरमाता है, बल्कि हदीस में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के जिस्म के अंदर खून का एक ऐसा लुत्फ़ है कि वो अगर दुरुस्त रहे तो पूरा जिस्म दुरुस्त रहता है, और अगर वो बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। ख़बरदार वो दिल है। इस हदीस का मतलब है कि दिल एक फ़ौजी कमांडर की तरह काम करता है, कि अगर वो दुरुस्त तरीक़ा से काम कर रहा है तो पूरी फ़ौज दुरुस्त तरीके से काम करेगी और कामयाब होगी, और अगर वो काम नहीं कर रहा तो वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारा दिल काम कर रहा है अच्छे तरीके से और दुरुस्त तरीके से काम कर रहा है, तो फिर इसी तरह से हमारा जो पूरा जिस्म है वो भी सही और दुरुस्त तरीके से काम करेगा। इंसानी जिस्म में ये छोटा सा दिमाग 40,000 नर्व सेल से मिलकर बना होता है, 40,000। और ये नर्व सेल वो होते हैं जिनसे हमारा दिमाग बनता है, और इसका पैगाम ले जाने वाले नर्वस सिस्टम भी। ये इतनी हैरत अंगेज़ खोज है कि इसने पूरी मेडिकल साइंस को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि कनाडा के एक डॉक्टर जे आर्नोल्ड के मुताबिक दिल के अंदर मौजूद इस छोटे से दिमाग की वजह से हमने मेडिकल के नए टर्म की बुनियाद रखी है, जिसे कहा जाता है नर्वस न्यूरोकार्डियोलॉजी, जिसमें दिल के अंदर मौजूद दिल और दिमाग को समझने और मज़ीद खोज करने के लिए दावत दी जाएगी कि जो लोग अपनी इस बात को या इस सिस्टम के बारे में जानने के लिए कुछ अपनी राय पेश करेंगे कि इसमें इन्होंने अपने अंदर एक बात भी बयान की है लॉजिकल के साथ, कि जब भी इंसान दिल की धड़कन को तेज़ करने के लिए कोई सिग्नल भेजते हैं तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रिएक्शन करता है, ना कि आपके रिएक्शन के मुताबिक। कभी कभार तो आपका दिल आपके रिएक्शन के बिल्कुल उल्ट काम करता है।
ہم اسے اپنی مرضی سے کنٹرول نہیں کر سکتے جیسے دماغ کو کر سکتے ہیں۔ جے آرنولڈ کے مطابق یہ دونوں آپس میں بات چیت کا بھی کنیکشن رکھتے ہیں۔ یہ کیمیکل ریئیکشنز کی صورت میں ایک دوسرے کی صحت اور آپس کا کنیکشن اور ایفیکٹس بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر دل سیڈ ہے یا وہ ٹینشن میں ہے تو اس کا اثر اس کے دماغ پر بھی ہوگا، اور اس کا بالکل الٹا اپنے دماغ پر بھی دل کے بالکل ایسا ہی محسوس کرے گا۔ لیکن کیا آپ یقین کریں گے کہ آج سے 1400 سال پہلے نازل ہونے والے قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے بالکل وضاحت میں فرمایا ہے کہ عقل کا ذمہ دار صرف دماغ نہیں بلکہ قلب بھی ہے، یعنی انسانی دل ہے، اور انسانی دل میں روح کے رکنے کی جگہ بھی یہی ہے۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ ان کے پاس دل ہے مگر یہ دل سے سوچتے نہیں، جو کہ اللہ نے وضاحت فرما دی ہے کہ یہ صلاحیت دل کی بھی ہے، مگر لوگ کہتے ہیں یہ کام تو دماغ کا ہے۔ ہمارا دل روحانی طور پر دماغ کا کام کرتا ہے، جو ہمارا دل ہے وہ روحانی طور پر دماغ کا کام کرتا ہے، اور جو دماغ ہے وہ جسمانی طور پر اپنا کام کرتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کے دل سے، اللہ کے ذکر سے جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ ہم نے ان کو دل دیے مگر یہ دل سے سوچتے سمجھتے نہیں۔ یہ ساری چیزیں اور روحانی طور پر ہیں، جبکہ جسمانی طور پر تو دماغ کام کرتا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ نہ صرف میڈیکل بلکہ اصل میں روحانی طور پر بھی دل سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کا کام کرتا ہے، جبکہ جسمانی طور پر جسٹ دماغ کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ انسانوں کو یہ دعا سکھاتا ہے کہ میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، جو یہ انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنہیں ہم ڈاؤٹس، شک و شبہات کہتے ہیں۔ اب بظاہر تو یہ دماغ کے اندر ہی پیدا ہوتے ہیں، مگر یہ وہ ہیں جو روحانی طور پر فزیکلی طور پر نظر نہیں آتے۔ یہ وجہ ہے کہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ یعنی دل کے آرگن کو بدلنے کے باوجود بھی ایک انسان جو ہے وہ اس کی پرسنالٹی اور اس کے جذبات وغیرہ ویسے ہی رہتے ہیں، کیونکہ اس کا جسم کا آرگن بدلا گیا ہے، نہ کہ اس کی روح کو۔ تو دل ہی اصل مرکز ہے سارے خیالات اور وسوسوں کا، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ان کے دل کو نکال کر آب زمزم سے واش کیا گیا، اور پھر ان کے دل کو وہیں ان کی جگہ پر ہی لگا دیا گیا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ دل ہے جو وہی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہی صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو دل ایک ایسا مرکز ہے جہاں پر انسان اچھائی اور برائی کو اپنی طرف کس طرح سے اٹریکٹ کرتا ہے اور کس طرح سے اس چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے اور سمجھنے کی صلاحیت کو پورا کرتا ہے، اور ہر ایک چیز اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت سے ہمیں نواز دے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ بہترین اور کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سو تھینک یو سو مچ اینڈ جزاک اللہ میری وائس بھی سننے کے لیے، اینڈ تھینک یو سو مچ واچنگ مائی چینل، لائک کمنٹ شیئر اینڈ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کو سب کو کامیاب کرے اور اسی طرح سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور اچھائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔